स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 का ए देखने जा रहे हैं, जो बेस्ड है टॉपिक हिडन गुडविल के बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, हेमंत और निशान पार्टनरशिप फर्म में शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में 3:2 में। ये लोग का कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, 1,50,000 और 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। आगे चल के देखते हैं, दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल 2024 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। इन्होंने डिसाइड किया सोमेश को फर्म में एडमिट करने का, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। रिवैल्यूएशन का लॉस दिया हुआ हमारा 20,000, जो चार्ज होगा पार्टनर के कैपिटल में से। ठीक है ना, सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल। सोमेश अपने हिस्सा का कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 1,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का गुडविल हमने कैलकुलेट करके निकालना है और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है अबव ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है ना, सोमेश के एडमिशन के समय। इसका मतलब है कि न्यू पार्टनर कैपिटल तो ला रहा है, लेकिन अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम जो भी है वो कैश में लेके नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले हमने हिडन गुडविल जो है ना वो कंप्यूट करना है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। तो चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ओल्ड शेयर लिख लेना है। ओल्ड रेशियो किसका, पार्टनर का, हेमंत का। ठीक है, और निशांत का कितना, 3:2। इसके बाद न्यू पार्टनर सोमेश फर्म में एडमिट हो रहा है, सोमेश। ठीक है, सोमेश का शेयर कितना है फर्म में, ये है 1/5। अगर 1/5 शेयर सोमेश का है तो रिमेनिंग शेयर किसका होगा, हेमंत और निशांत का। ठीक है, अब सोमेश के बेसिस पे, ठीक है ना, सोमेश जो भी कैपिटल लाया है उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है हिडन गुडविल को। ठीक है, तो हम लोग मेंशन करते हैं कि सोमेश का कैपिटल, सोमेश कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। तो 1/5 शेयर के लिए सोमेश ने कितना कैपिटल अपना लाया है, 1,20,000। तो टोटल कैपिटल कितना होगा बेस्ड ऑन सोमेश कैपिटल, टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर दैट इज 6 लाख। ठीक है, अब हम लोग कंबाइंड कैपिटल का अगर बात करें, कंबाइंड एक्चुअल कैपिटल, ठीक है ना, किसका, हेमंत का, निशांत का प्लस सोमेश का, कितना हो जाएगा ये होगा 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, 3,80,000 हो गया। ठीक है, तो कंबाइंड कैपिटल हेमंत, निशान और सोमेश का कितना था, 160 नहीं था, ये था 150,000 था। ठीक है, निशान का था 1,30,000 और 1,20,000 किसका था, ये था पार्टनर, न्यू पार्टनर। ठीक है, सोमेश का। अब इससे रिवैल्यूएशन जो लॉस आया ये भी कैपिटल अकाउंट पे ही चार्ज होगा, तो हम डायरेक्टली इसे यहाँ लेस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 3,80,000। ठीक है, अब अगर हिडन गुडविल हम लोग कंप्यूट करें, ठीक है, तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दैट इज 6 लाख लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कितना हो गया ये, 3,80,000 इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन लॉस जो चार्ज हुआ था इनके कैपिटल अकाउंट में। यानी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा 2,20,000। ठीक है, पूरे फर्म का गुडविल आ गया। अब पूरे फर्म का गुडविल अगर आ गया तो हमने अब निकाल लेना है किसका, सोमेश का शेयर। ठीक है, सोमेश शेयर ऑफ गुडविल। तो सोमेश का शेयर कितना आएगा गुडविल में, 2,20,000 इंटू 1/5, ये आ जाएगा 44,000। ठीक है, अब हमने जर्नल एंट्री पास कर लेना है। तो एंट्री क्या होगा, सोमेश का करंट अकाउंट डेबिट, सोमेश करंट अकाउंट डेबिट कितना, 44,000 टू हेमंत कैपिटल अकाउंट, टू हेमंत का कैपिटल अकाउंट, टू निशान का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आएगा, ये होगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वही ओल्ड रेशियो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा नो इन्फॉर्मेशन के केस में। तो 3/5 इंटू 44,000 कितना वैल्यू आएगा, 26,400 और 2/5 इंटू 44,000 कितना आएगा, 17,600। ठीक है, एक और एंट्री हम यहाँ पास कर लेते हैं, जो न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया है। ठीक है, हालांकि ये इजी है, आप लोग को पता है क्या एंट्री होना चाहिए, फिर भी हम यहाँ शो कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है हमारा, सोमेश, टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना लाया था वो, 1,20,000। तो हम लोगों ने हिडन गुडविल कंप्यूट करके निकाल लिया। उसके बाद न्यू पार्टनर जो भी था उसके हिस्से का गुडविल जो भी हमने कंप्यूट किया, वो अपने फर्म में गुडविल जो प्रीमियम था ना वो कैश में नहीं लेके आया, इसलिए हमने उसे करंट अकाउंट से उसके पास किया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और एट लास्ट एक और एंट्री हमने पास कर रखा है यहाँ पे, जो कि है न्यू पार्टनर अपने हिस्से का जो कैपिटल लेके आता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का ए सॉल्यूशन पूरा होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65B मेंशन्ड है एक्स और वाई पार्टनर्स फर्म में कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग रिस्पेक्टिवली 13 लाख और 20 लाख। ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का दे रखा है कितना 1:2 है। ये लोग डिसाइड करते हैं जेड को पार्टनर्स में एज अ पार्टनर इन कराने का 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में। ठीक है। जेड अपने हिस्से का 12 लाख कैपिटल लेके आता है। द प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा बैलेंस दिया हुआ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जिससे कि उनका कैपिटल रोज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जेड के एडमिशन के समय गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने ठीक है जर्नल एंट्री पास करना है। तो फिर से वही केस है हिडन गुडविल का, जिसे हमें कंप्यूट करके निकालना है क्लास। और इसके साथ साथ क्या है कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा है, इसीलिए उसे हमने पास करना है उसके करंट अकाउंट से। तो चलो क्लास हम सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है कितना, पार्टनर एक्स और y का कितना दिया हुआ है 1:2। ठीक है। z का शेयर कितना है फर्म में, z का शेयर है 1/5। ठीक है। अब हमने z के शेयर ऑफ कैपिटल के बेसिस पे पूरे फर्म का कैपिटल कंप्यूट कर लेना है। ठीक है। तो z शेयर ऑफ कैपिटल फॉर कितना शेयर, फॉर 1/5 शेयर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 लाख। ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना होगा बेस्ड ऑन जेड शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल हमारा आ जाएगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो कि जेड है मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर यानी कि 60 लाख। ठीक है। अब हमने बाकी सभी पार्टनर्स का कैपिटल को कंबाइन कर देना है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। कंबाइन कैपिटल ऑफ किसका, पार्टनर एक्स, वाई और जेड। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ था, इसे भी हमने ऐड कर देना है। कितना आएगा, ये आएगा 13 लाख एक्स का, वाई का कितना है 20 लाख। ठीक है। न्यू पार्टनर जेड का कितना है कैपिटल 12 लाख, प्लस इसके साथ साथ गुडविल का नहीं पीएल का जो बैलेंस हमारा दिया हुआ है 6 लाख। सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना 51 लाख। ठीक है। तो हिडन गुडविल अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हिडन गुडविल कितना आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 60 लाख माइनस जो हम लोगों ने कैपिटल निकाला था। ठीक है ना, तीनों पार्टनर का ऐड करके, और पीएल का जो क्रेडिट बैलेंस था उसे भी हमने कैपिटल अकाउंट में ही आखिरकार देना है, तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू कितना आता है, वैल्यू आता है हमारा 9 लाख। ठीक है। अब अगर हम बात करें जेड का शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल कितना आ गया 9 लाख, तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, तो जो भी गुडविल हमारा आ रखा है 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर यानी कि 1/5, तो आएगा 1,80,000। ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहला एंट्री जो पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था जिसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ऐड किए थे, चाहे तो हम वो भी यहाँ शो कर सकते हैं पीएल अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितना था बैलेंस 6 लाख था, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 1/3 और 2/3। 1/3 इंटू 6 लाख कितना होगा, ये होगा 2 लाख, और 2/3 इंटू 6 लाख कितना होगा, ये हो जाएगा 4 लाख। ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेके नहीं आया है और हमने गुडविल कंप्यूट कर लिया जो हिडन गुडविल था, तो उसके करंट अकाउंट से हमने पास करना है ट्रीटमेंट को। तो एंट्री क्या होगा, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट कितना 1,80,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y's कैपिटल अकाउंट, 1/3 या 2/3 किसका, ये y का होगा। तो 1/3 इंटू 1,80,000 ये आ जाएगा हमारा 60,000, और 2/3 इंटू 1,80,000 कितना आएगा 1,20,000। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी के साथ सॉल्यूशन 65B भी हमारा पूरा होता है।